चलिए स्टूडेंट्स, अब अपन न्यू चैप्टर न्यू टॉपिक वेक्टर से स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स का एक फाउंडेशन चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। पूरी फिजिक्स वेक्टर के कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करती है। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो वेक्टर्स हैं और इसलिए वेक्टर से कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताना चाहिए फिजिकल क्वांटिटीज आर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स। फिजिकल क्वांटिटीज classified in two types. First, scalar quantities and second, vector quantities. Vectors. Scalar, the physical quantities which have only magnitude. ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है उनको अपन बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। एंड द फिजिकल क्वांटिटीज which have magnitude as well as direction are called vector quantities. स्केलर क्वांटिटीज का एग्जांपल यदि मैं लूं तो मैं आपको कह सकता हूं डिस्टेंस, स्पीड, वर्क एटसेट्रा। और भी बहुत सारी हैं फिजिकल क्वांटिटीज जो स्केलर्स हैं। जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा आपको पता चलेगा। वेक्टर्स का एग्जांपल लूं तो मैं बोल सकता हूं डिस्प्लेसमेंट, मैं आपको बोल सकता हूं वेलोसिटी, मैं आपको बोल सकता हूं एक्सेलरेशन एटसेट्रा। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है उनको अपन बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज, और ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है उनको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। अब ये मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बॉडी मूव कर रही है, उसकी स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ टू साउथ। तो जो 30 मीटर पर सेकेंड आप बोल रहे हैं 30, दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। नॉर्थ टू साउथ जो बोल रहे हैं आप डायरेक्शन। जिससे अपन बात करें डिस्टेंस, उसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, उसमें डायरेक्शन नहीं होता है ना। कोई बॉडी मूव करी 40 किलोमीटर पर आवर से, तो मतलब डेफिनेटली उसमें केवल क्या हुआ, मैग्नीट्यूड। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है उनको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। एंड द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। अब जब हम ये बात कर रहे हैं तो अपन को मेन जो टॉपिक पढ़ना वो वेक्टर्स। तो नेक्स्ट मुझे बताना चाहिए रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एरो एंड द लेंथ ऑफ एरो शोज इट्स मैग्नीट्यूड एंड हेड शोज इट्स डायरेक्शन। जनरली जो नोटेशन यूज करते हैं वेक्टर्स के लिए वो अल्फाबेट्स यूज करते हैं और उनके ऊपर इस तरीके से बार लगा देते हैं। ए बार मीन्स वेक्टर क्वांटिटीज, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इस एरो की जो लेंथ है वो शो करती है मैग्नीट्यूड और हेड शो करता है उसका डायरेक्शन। वैसे एक ये भी बहुत अच्छा टाइप है ओपी बार, मतलब हम वेक्टर शो कर रहे हैं, इस वेक्टर का टेल ओ पर है और हेड पी पर है। तो ओपी बार मीन्स द वेक्टर फ्रॉम ओ टू पी एंड इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को अपन ऐसे करके बताते हैं, टू वर्टिकल लाइंस के बीच में, जिसको मॉडुलस भी बोलते हैं, मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं। इसी चीज को अपन ऐसे बोल सकते हैं मॉड ऑफ ए बार। या सिंपल ऐसा भी शो करते हैं। यदि हमने ऐसा शो कर दिया है मतलब हम इस वेक्टर का क्या बता रहे हैं, मैग्नीट्यूड। तो एक्चुअली में ये कहलाता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट यदि अपन बात करते हैं तो मुझे आपको बताना चाहिए टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स जो हैं उनके टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो फर्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर्स, यदि हम बात करें
तो फर्स्ट लाइक वेक्टर्स और इक्वल वेक्टर्स, the vectors which is equal in magnitude and same in direction are called like or equal vectors. A bar is equal to B bar. यदि हमने ऐसा बताया हुआ है इसका मतलब equal vectors. The vectors which is equal in magnitude and same in direction are called like or equal vectors. नेक्स्ट सेकेंड हम बोलते हैं अपोजिट वेक्टर्स. अपोजिट वेक्टर्स, तो वेक्टर्स विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन आर कॉल्ड अपोजिट वेक्टर्स. कि वेक्टर्स जो होते हैं मैग्नीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वल होते हैं, डायरेक्शन वाइज अपोजिट होते हैं, इसलिए हम इनको ऐसा लिखते हैं ए बार इज इक्वल टू ऑफ माइनस बी बार. माइनस हमने शो किया, इसका मतलब है वेक्टर ए का डायरेक्शन वेक्टर बी के ऑपोजिट है. थर्ड यदि हम बात करें तो हम लोग बोलते हैं पैरेलल वेक्टर्स. पैरेलल वेक्टर्स, द वेक्टर्स व्हिच आर पैरेलल आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स. ए बार बी बार सी बार. ए बार इट इज पैरेलल टू बी बार, इट इज पैरेलल टू सी बार. ये सब पैरेलल. अब क्या डिफरेंस हुआ लाइक वेक्टर्स में और पैरेलल वेक्टर्स में, अपोजिट वेक्टर्स में और पैरेलल वेक्टर्स में? सारे लाइक वेक्टर्स पैरेलल होंगे, ये कंपलसरी है. सारे अपोजिट वेक्टर्स भी पैरेलल होंगे, ये भी कंपलसरी है. लेकिन सारे पैरेलल वेक्टर्स लाइक वेक्टर्स हों या अपोजिट वेक्टर्स, ये कोई जरूरी नहीं है. आपको दिखाई दे रहा है वेक्टर ए बार और वेक्टर बी बार है, वो पैरेलल तो है पर इक्वल मैग्नीट्यूड के नहीं है, इसलिए सारे पैरेलल वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स नहीं होंगे. अच्छा, एक और चीज है, इसको ऐसा लिख देते हैं ए बार इज इक्वल टू लैम्डा इनटू ऑफ पी. यहाँ लैम्डा जो है वो स्केलर है. यदि ऐसा है इसका मतलब ए बार इज पैरेलल टू बी बार. अब यहाँ लैम्डा की न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल लैम्डा की वैल्यू 2 है, इसका मतलब ए बार इट इज ट्वाइस ऑफ बी बार. इसका मतलब वेक्टर बी यदि ये ऐसा है तो वेक्टर ए जो है वो इसका ट्वाइस होगा, डबल मैग्नीट्यूड का होगा, लेकिन सेम डायरेक्शन में, या ऐसा. मतलब इसका मतलब ए बार इट इज पैरेलल टू बी बार. इसी चीज को अपन ऐसा बोल सकते हैं, ए बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ बी बार. यदि ऐसा है तो इसका मतलब वेक्टर ए जो है उसका मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का डबल तो है, लेकिन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसा ट्वाइस. अब ये लैम्डा की वैल्यू मान लीजिए फॉर एग्जांपल हाफ है. सपोज लैम्डा इज इक्वल टू हाफ, मतलब ए बार इट इज हाफ ऑफ बी बार. मतलब यदि ये वेक्टर बी है तो इसका हाफ जो है वेक्टर ए है, सेम डायरेक्शन में. मतलब इन सब कंडीशंस में वेक्टर ए इट इज पैरेलल टू बी. तो यदि ऐसा लिखा हुआ ए बार इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी, इसका मतलब ए बार इट इज पैरेलल टू बी. नेक्स्ट फोर्थ मुझे बताना चाहिए आपको जीरो वेक्टर और नल वेक्टर. जो पॉइंटेड वेक्टर होते हैं उनको हम जीरो या नल वेक्टर बोलते हैं. मतलब ऐसे वेक्टर्स जो होते हैं इनका मॉडुलस जीरो होता है. इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज जीरो, दैट मीन्स द गिवन वेक्टर इट इज नल वेक्टर और जीरो वेक्टर. ये वेक्टर जो होता है वो पॉइंटेड होता है. इस वेक्टर का जो टेल होता है और हेड वो सेम पॉइंट पर होता है. तो पीपी बार इसका मतलब इस वेक्टर का टेल भी पी पर और हेड भी पी पर. फिफ्थ यदि हम बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं नेक्स्ट यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर को हम लोग कैप लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं. तो मान लीजिए हमने बोला ए कैप,
इसका मतलब तय है कि ये कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड मॉडुलस 1 है। तो ऐसे वेक्टर को हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अब जैसे मान लीजिए सपोज ये कोई वेक्टर है, लॉन्ग वेक्टर है। अब इसी के डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, एक कैप। तो आपको क्या करना चाहिए, जो भी गिवन वेक्टर है उसको डिवाइड कर दीजिए उसी के मॉडुलस से। तो आपको गिवन वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए 6 न्यूटन फोर्स है नॉर्थ टू साउथ, इसको डिवाइड कर दो उसी के मैग्नीट्यूड से 6 से, तो ये कैंसिल होकर 1 न्यूटन हो जाएगा। मतलब गिवन वेक्टर के डायरेक्शन में आपको क्या मिल गया, यूनिट वेक्टर मिल गया। तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू द गिवन वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ गिवन वेक्टर। वैसे एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जे से, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के से। व्हाट इज आई? यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस। What is J? It is unit vector along the y-axis, and what is K? It is unit vector along the z-axis. अच्छा, इससे बेनिफिट ये है कि मान लीजिए कोई बॉडी है, आपने उसको फोर्स लगा रहे हैं 3 न्यूटन टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। तो या तो पूरा सेंटेंस बोला अप्लाई 3 न्यूटन फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस, या आपको वेक्टर समझ में आता है तो शॉर्ट में बात करते हैं, अप्लाई फोर्स 3i। यदि आपने इतना भी बोल दिया तो इससे बात एकदम क्लियर हो गई। 3i का मतलब हो गया मैग्नीट्यूड 3, क्योंकि i जो है वो यूनिट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो 3 × 1 3, पर i बोलने से डिसाइड हो गया अलोंग एक्स एक्सिस। आपने बोला 4j, ये भी वेक्टर है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना है 4, और j बोलने से डायरेक्शन डिसाइड हो गया अलोंग y एक्सिस। नेक्स्ट यदि मैंने बोला आपको 5k, इसका मतलब है मैग्नीट्यूड 5 और डायरेक्शन हो गया अलोंग z एक्सिस। तो कभी भी वेक्टर्स को हम लोग i, j, k के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें 6, तो मुझे 6 बताना चाहिए पोजीशन वेक्टर। द वेक्टर which represent the position of any point with respect to origin is called the position vector of the given point। ऐसा वेक्टर जो किसी पॉइंट की पोजीशन लोकेट करता है with respect to origin, उसको हम बोलते हैं गिवन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। जैसे हमने बोला OP बार, दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ P। हमने बोला OQ बार, तो दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q। किसी भी पॉइंट की पोजीशन लोकेट करने के एक्चुअली में 3 मेथड होते हैं। उसमें से फर्स्ट मेथड होती है जिसको बोलते हैं कार्टेशियन मेथड, जिसमें कोऑर्डिनेट्स बताए जाते हैं। जैसे ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट बोल दिए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 2 1, मतलब 2 यूनिट आपको मूव करना अलोंग एक्स एक्सिस और 1 यूनिट अलोंग वाई एक्सिस। आप इस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। ये फर्स्ट मेथड है, इसमें कोऑर्डिनेट्स बताए जाते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। सेकंड मेथड होती है जिसको अपन पोलर कोऑर्डिनेट्स बताते हैं, पोलर मेथड। इसमें हम जैसे कोई पॉइंट है, इसके लिए हमने बोल दिया 30 डिग्री 4 यूनिट, मतलब एक्स एक्सिस के साथ में एक लाइन ड्रॉ करना है जो 30 डिग्री का एंगल बनाएगी, और इस लाइन पर आपको मूव करना 4 यूनिट्स, 1 2 3 4, तो आप इस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। थर्ड होती है वेक्टर मेथड। इस मेथड में हम डायरेक्ट पॉइंट P को ओरिजिन से ज्वाइन कर देते हैं। तो जो वेक्टर है उसकी लेंथ वो बताती है पॉइंट P का ओरिजिन से डिस्टेंस, और हेड बताता है उसका डायरेक्शन। तो ये है एक्चुअली में थर्ड पोजीशन, ये है 6 पोजीशन वेक्टर।
नेक्स्ट जो टाइप्स है वो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, द वेक्टर which shows the displacement of any particle from one point to another point is called the displacement vector of the given particle। ऐसा वेक्टर जो किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, उस वेक्टर को गिवन पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। मान लीजिए कोई पार्टिकल है वो P से Q पर मूव कर रहा है, तो इस PQ को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्योंकि पार्टिकल P से Q पर मूव कर रहा है। और हमेशा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। तो यहाँ फाइनल पॉइंट Q है, पोजीशन वेक्टर होगा OQ माइनस OP। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। ये मेन वेक्टर्स के टाइप्स हैं, इनके बेसिस पर बहुत इजीली आपको वेक्टर बहुत आराम से समझा सकता हूं। पर कुछ टाइप्स और आपको बुक्स में देखेंगे, जिनमें से एक है नेक्स्ट को-इनिशियल वेक्टर्स। Co-initial vectors means the vectors which starts from the same point। ऐसे वेक्टर्स जो सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं को-इनिशियल वेक्टर्स। मान लीजिए सपोज ये पॉइंट है, यहाँ से एक वेक्टर ऐसे जा रहा है और एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, ये P है, ये Q है, ये R है। तो PQ बार एंड PR बार, these two vectors are co-initial vectors, क्योंकि ये वेक्टर्स जो है वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट जो होता है कोलिनियर वेक्टर्स, जैसे मैंने ये बताया था आपको एक को-इनिशियल वेक्टर। नेक्स्ट बता रहा हूं आपको कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर तो ऐसे वेक्टर्स जो सेम लाइन में होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। द वेक्टर्स व्हिच लाइज इन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। एक और लास्ट टाइप में बता रहा था आपको कोप्लानर वेक्टर्स। कोप्लानर मींस द वेक्टर्स व्हिच लाइज इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लानर वेक्टर्स। इसमें बोर्ड पर जितने वेक्टर्स ड्रॉ किए मैंने वो सब कोप्लानर हैं, क्योंकि सब बोर्ड पर है, सारे वेक्टर्स ग्रीन बोर्ड पर हैं और इसलिए सारे वेक्टर्स क्या कहलाएंगे कोप्लानर वेक्टर्स। नेक्स्ट मुझे बताना चाहिए, ये पूरे मैंने आपको बताए हैं वेक्टर्स के टाइप्स। यदि आप ये समझते हैं तो इसी बेसिस पर एक्चुअली में आप पूरा कंप्लीट वेक्टर समझ सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद मुझे बताना चाहिए आपको एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एक्चुअली में स्केलर्स जो होते हैं उनमें तो अपन चार चीजें करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, डिवाइड भी करते हैं। वेक्टर्स में तीन चीजें होती हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें तो नेक्स्ट मुझे बताना चाहिए एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाता है? वेक्टर्स को ऐड करने का पर्टिकुलर मेथड होता है, बुक्स में मेथड दी हुई है। ट्रायंगल मेथड है, पैरेललोग्राम मेथड है, पॉलीगन मेथड है। अब ये अपन ऐड करते हैं यदि तो सही मायने में अपन वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड करते हैं। रिजल्टेंट का मतलब नेट वैल्यू। जैसे मान लीजिए सपोज ये बॉडी है, इस पर एक फोर्स आप 3 न्यूटन यहाँ लगा रहे हैं, एक 4 न्यूटन फोर्स यहाँ लगा रहे हैं। जब आप ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली बॉडी ना तो 3 न्यूटन के डायरेक्शन में जाएगी ना 4 न्यूटन, क्योंकि ये दोनों फोर्स साइमल्टेनियसली अप्लाई किए। तो फिर ये बॉडी कहाँ जाएगी? जहां इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स होगा। और आपको प्रैक्टिकली मालूम है ऐसा कुछ जाएगी। कितने फोर्स से जाएगी?
किस डायरेक्शन में जाएगी, ये सब हमको बैठकर एडिशन से ही पता चलता है। एडिशन का मतलब है रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। तो बच्चों यदि मैं बोल रहा हूँ आपको एडिशन, तो बुक में एक मेथड लिखी हुई है जिसको बोलते हैं ट्रायंगल मेथड। ट्रायंगल मेथड फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स। इस मेथड में जिन टू वेक्टर्स का हमको रिजल्टेंट फाइंड करना है या ऐड करना है, टू वेक्टर्स को ऐड करना मतलब रिजल्टेंट फाइंड करना। तो जिन टू वेक्टर्स को ऐड किया करना हो उनको किसी ट्रायंगल की सक्सेसिव साइड्स पर ड्रॉ करना चाहिए सेम ऑर्डर में। सेम ऑर्डर का मतलब जब एक वेक्टर फिनिश होगा तो दूसरा वेक्टर स्टार्ट होगा। तो जो थर्ड साइड है वो ऑपोजिट ऑर्डर में इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन शो करती है। मतलब इसको अपन बोल सकते हैं a बार प्लस b बार। ऑपोजिट ऑर्डर का मतलब यदि ऐसा जा रहा था एंटी क्लॉकवाइज तो ये जाएगा क्लॉकवाइज। दिस इज ट्रायंगल मेथड। व्हाट इज ट्रायंगल मेथड? According to triangle method of addition of vectors, if the given vectors are drawn on the two successive sides of a triangle in same order, then the third side in opposite order shows the addition or resultant of two vectors. ये ट्रायंगल मेथड है। नेक्स्ट जो होती है वो होती है पैरेललोग्राम मेथड। मैं इसका एकदम मीनिंग क्लियर करूंगा अभी आपको, और अभी तो केवल आप ध्यान से सुनिए, देखिए बुक के हिसाब से, पर अभी मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या है। नेक्स्ट पैरेललोग्राम मेथड, ये भी बुक में लिखी हुई है। अब इस मेथड में जिन टू वेक्टर्स को आपको ऐड करना हो उनको किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स पर ड्रॉ कीजिए। एडजेसेंट साइड्स पर। अब यदि ये b है तो b का लाइक वेक्टर ऐसा बन जाएगा, और यदि a है तो a का लाइक वेक्टर ये बन जाएगा। पैरेललोग्राम बन गया। तो इन वेक्टर्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो डायगोनल पास होगा वो डायगोनल एक्चुअली में शो करेगा इन वेक्टर्स का एडिशन, या इसी को बोलते हैं इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट। ये है पैरेललोग्राम मेथड। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, if the given vectors are drawn on the two adjacent sides of a parallelogram, then the diagonal which is passing through their point of intersection shows the addition or resultant of two vectors. इसका मतलब ये हुआ, जैसे मैं ये वेक्टर्स दोनों आपको बता रहा था ऐसे थे। मतलब यदि ये बॉडी है, इस पर एक फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है ना, इसलिए अपन को एग्जांपल, सिंपलेस्ट एग्जांपल, जो सबसे सिंपल एग्जांपल हो वही सिलेक्ट करना चाहिए। इसलिए मैं आपको समझाने के लिए जो एग्जांपल ले रहा हूँ फोर्स का ले रहा हूँ। मान लीजिए बॉडी है, इस पर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, जैसे ये ए था इस डायरेक्शन में, और एक फोर्स ये बी के डायरेक्शन में लग रहा है, ये भी फोर्स है, वेक्टर है। अब यदि आपसे क्वेश्चन किया जाए कि बताओ इस बॉडी पर रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, तो आपको प्रैक्टिकली मालूम है ना, तो बॉडी इधर जाएगी ना इधर जाएगी, ऐसा नहीं जाएगी, ये डायरेक्शन होगा रिजल्टेंट का। तो जब आपने एडिशन किया तो उसका डायरेक्शन ऐसा ही आ रहा है यहां भी। मतलब ये सही मायने में जिसको हम रिजल्टेंट बोल रहे हैं वो रिजल्टेंट और कुछ नहीं है, इन टू वेक्टर्स का एडिशन ही है। कभी भी टू वेक्टर्स का जब आप एडिशन करते हैं तो उससे आपको टू वेक्टर्स का रिजल्टेंट मिलता है। ये तो बुक में लिखी हुई मेथड्स हैं, ट्रायंगल मेथड, पैरेललोग्राम मेथड। लेकिन फिर भी वेक्टर्स को यदि ऐड करना है तो मुझे लगता है इससे ज्यादा सिंपल ये है कि आप ऐसे याद रखिए मेरे सेंटेंस को। ट्रायंगल मेथड को ही मैं दूसरे वर्ड्स में समझा रहा हूं। द
कभी भी टू वेक्टर्स को ऐड करना सबसे बढ़िया तरीका है, फर्स्ट वेक्टर जो है उसका लाइक वेक्टर ड्रॉ कर दीजिए, सेकंड वेक्टर का भी लाइक वेक्टर ड्रॉ कीजिए, लेकिन सेकंड का टेल कहां रखिए, ऑन द हेड ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट वेक्टर का लाइक वेक्टर ड्रॉ करो, सेकंड वेक्टर का भी लाइक वेक्टर ड्रॉ करो, लेकिन उसका टेल कहां रखो, ऑन द हेड ऑफ फर्स्ट। तो इनका जो एडिशन होता है, जिसको आप रिजल्टेंट भी बोल रहे हैं, वो होता है फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट टू हेड ऑफ सेकंड। फर्स्ट वेक्टर का लाइक वेक्टर ड्रॉ कीजिए, सेकंड वेक्टर का भी लाइक वेक्टर ड्रॉ कीजिए, लेकिन उसका टेल कहां रखिए, ऑन द हेड ऑफ फर्स्ट। तो इनका जो रिजल्टेंट या एडिशन होता है वो होता है फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट टू हेड ऑफ सेकंड, जिसको आप बोलेंगे a प्लस बी। कहने का मतलब मान लीजिए फर्स्ट OP होता, सेकंड PQ होता, तो आप कह रहे हैं OP प्लस PQ, ऐड कर रहे हैं OP प्लस PQ इज इक्वल टू, तो फर्स्ट वेक्टर का टेल मतलब O और सेकंड वेक्टर का हेड मतलब Q, तो OQ। OP प्लस PQ इज इक्वल टू ऑफ OQ, और यही बताता है एक्चुअली में इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट, इसी को हम बोलते हैं इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन। अब एक और मेथड है, इसको बोलते हैं पॉलीगन मेथड। पॉलीगन मेथड में जो अपन कई वेक्टर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए बॉडी है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स ऐसा लग रहा है, एक फोर्स ऐसा लग रहा है, एक फोर्स ऐसा, एक फोर्स ऐसा लग रहा है। अब इस बॉडी पर जो नेट फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स मतलब वेक्टर, तो इस बॉडी पर नेट फोर्स कहां लगेगा, स्वाभाविक आपका आंसर होगा जहां इन सब फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स होगा उस डायरेक्शन में लगेगा। आप पॉलीगन मेथड से पता कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वेक्टर A, ये वेक्टर B, वेक्टर C, D, E, 1 2 3 4 5 फोर्स वर्क कर रहे हैं। तो आपको इन फोर्सेस को फर्स्ट का लाइक वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा, सेकंड का भी लाइक वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा, और उसका टेल कहां रखना पड़ेगा, ऑन द हेड ऑफ फर्स्ट। फिर थर्ड वेक्टर का भी लाइक वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा, उसका टेल रखना पड़ेगा ऑन द हेड ऑफ सेकंड, B के लिए, B के हेड पर। फिर नेक्स्ट वेक्टर D जो है उसका भी लाइक वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा, और उसका टेल रखना पड़ेगा ऑन द हेड ऑफ C। फिर E का भी लाइक वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा, और उसका टेल रखना पड़ेगा ऑन द हेड ऑफ D। इस तरीके से आप देखें तो आपने सारे वेक्टर्स को ड्रॉ कर दिया है किसी पॉलीगन की सक्सेसिव साइड्स पर, सेम ऑर्डर में, सेम ऑर्डर में। तो जो लास्ट साइड है जो इस पॉलीगन को क्लोज कर रही है अपोजिट ऑर्डर में, वो शो करती है इन सारे वेक्टर्स का एडिशन या रिजल्टेंट। मतलब ये सब सेम ऑर्डर में थे, तो ये लास्ट साइड शो करेगी A बार प्लस B बार प्लस C बार प्लस D बार प्लस E बार। मतलब रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा इन सारे फोर्सेस। तो अकॉर्डिंग टू पॉलीगन मेथड, if the given vectors are drawn on the successive sides of a polygon in the same order, then the last side which shows the polygon in opposite order shows the addition of given vectors. मुझे मालूम है बच्चों ये थोड़ा चैप्टर टफ है, थोड़ा इंटरेस्ट भी कम आएगा, करेगा कड़वा, लेकिन बहुत फायदेमंद होता है। वेक्टर्स आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ समझना पड़ेगा, लेकिन यदि ये वेक्टर्स के पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो आपकी फिजिक्स तैयार हो जाएगी। इसलिए आप ध्यान से पढ़ते चलिए। मैंने तो अभी आपको इतना सिखाया है, अब जो नेक्स्ट वीडियो है उस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक्चुअली में कि कभी भी यदि टू वेक्टर्स हैं तो उनका जो रिजल्टेंट है वो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी,
यदि किसी बॉडी के ऊपर 2 फोर्स आप लगाएंगे 3 न्यूटन 4 न्यूटन, तो उससे उस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स लगेगा। वो नेट फोर्स मतलब वेक्टर क्वांटिटी, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, ये सब सिखाऊंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। उसमें मैं आपको प्रॉपर जो डेरिवेशन है वो भी ड्राइव करके बताऊंगा, जिसकी हेल्प से आप रिजल्टेंट फाइंड करते हैं, डायरेक्शन फाइंड करते हैं। तो आज इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो को आप वॉच कीजिएगा, उसमें आपको आगे के कॉन्सेप्ट सीखने मिलेंगे।